हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9D की क्वेश्चन नंबर 1 की 2 बिट्स जो रह गई हैं, दैट इज वी सेकेंड आई एंड वी ट्रिपल ए। आज की वीडियो में हम वो कवर करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर वी सेकेंड आई इज dx बाय 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x रूट इंटीग्रेशन। ठीक है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को दिख रहा है डिनोमिनेटर में या फिर न्यूमरेटर में भी अगर हो, पर न्यूमरेटर में रूट ओवर के अंदर हो और डिनोमिनेटर में रूट ओवर के अंदर हो या ना हो, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पहले हम लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो नाउ 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम लोग क्या ले सकते हैं, 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 5 माइनस, इसको हम लोग अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज ए स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, 2ab होना चाहिए। सो 2 इंटू ए की जगह पे क्या है, x है, और क्या लिखेंगे जो 4x होगा, अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2ab, b की जगह पे क्या है 2 है। तो और एक हम लोग को b स्क्वायर चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर लिखने के लिए। अपने से ऐड कर रहे हैं मतलब अपने से सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? बस यहाँ पे ए स्क्वायर था, 2ab टर्म था, 2ab टर्म को हम लोग 4x को 2 इंटू एक्स इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 2ab, b की जगह पे एक 2 है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर टर्म चाहिए, तो इसलिए 2 स्क्वायर हम लोग ऐड कर रहे हैं, अपने से ऐड कर रहे हैं मतलब अपने से सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 5 माइनस, यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 4। Now 5 minus x plus 2 whole square and minus minus plus 4. Okay, 5 plus 4 is 9. So this is equal to 9 minus x plus 2 whole square. कंप्लीट स्क्वायर में हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन को रीराइट करेंगे तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 9 माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड वहां पे क्या है, रूट ओवर है। ओके, इतना तक क्लियर है। एंड नाउ हम लोग अगर यहाँ पे सिर्फ x होता है कि z होता तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते थे, तो इसीलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू हम लोग मान लेंगे z। एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन लेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर सिर्फ 9 माइनस जेड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होता तब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, दोनों तरह में डिफरेंशिएट करेंगे, dx विल बी dz। तो क्वेश्चन को रिराइट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे क्या लिखेंगे, dz डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग ए स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दैट इज 3 स्क्वायर माइनस x प्लस 2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, z, सो दैट इज z स्क्वायर एंड दिस इज होल रूट ओवर। Now this is the formula 1 by a square minus x square. So this is integration of dz divided by, और हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। So this is equal to sin inverse z by 3 plus c. Okay, now this is equal to, अगर सब्स्टिट्यूशन करें तो बैक सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा। So this is sin inverse z की जगह पे क्या लिखेंगे, x plus 2. So x plus 2 by 3 plus c. This is the final answer. Clear? क्वेश्चन नंबर बी ट्रिपल इज x प्लस 3 बाय 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x रूट इंटीग्रेशन dx। ओके, अगेन एक कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिनोमिनेटर में है एंड दैट टू रूट ओवर के अंदर है, मतलब कंपलसरी यहाँ को हम लोग को कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑलरेडी हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, पर अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर आप लोग को दिखाना पड़ेगा कि आप लोग कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं एग्जाम में। ओके, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 माइनस x प्लस 2 स्क्वायर एंड रूट dx। ओके, यहाँ तक क्लियर है। कंप्लीटिंग स्क्वायर हम लोग यहाँ से ही ला करके लिखे हैं। एंड नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो टर्म बन रहा है उसको हम लोग न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी टर्म बनेगा, जब भी इस टाइप की क्वेश्चन हो, यहाँ पे जो भी टर्म बनेगा उसको हम लोग न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 की जगह पे लिख सकते हैं x प्लस 2 प्लस 1, कोई दिक्कत है नहीं है, डिवाइडेड बाय 9 माइनस x प्लस 2 स्क्वायर एंड दैट रूट ओवर dx। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे। ओके, ये x प्लस 2 के साथ एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे और 1 के साथ हम लोग एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस x प्लस 2 स्क्वायर रूट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 9 माइनस x प्लस 2 स्क्वायर रूट dx। ओके, दिस इज एग्जैक्टली द प्रीवियस क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे हम लोग को लिखना है ठीक से। तो हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 2 को एक सब्स्टिट्यूशन मान लेते हैं। ठीक है,
सो लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू मान लेते हैं z, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx हो जाएगा dz। तो क्वेश्चन को रिराइट करेंगे, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 की जगह पे क्या लिखेंगे z, सो z dx की जगह पे dz डिवाइडेड बाय 9 माइनस जेड स्क्वेयर रूट, नाउ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 9 माइनस एक्स प्लस 2 स्क्वेयर रूट dx। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन हो सकता है। कैसे होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, अगर डिनोमिनेटर में से एक पावर कम हो न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर को हम लोग सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, ये याद है। अब यहाँ पे x प्लस 2 की जगह पे सिर्फ z या फिर t होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी एक हम लोग को लेना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। एक सब्स्टिट्यूशन बस एक इंटीग्रेशन के लिए ही वैलिड होता है। एंड नाउ हम लोग पूरा डिनोमिनेटर का एक सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे। सो लेट 9 माइनस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू हम लोग t मान लेते हैं, फिर दोनों तरफ में हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे। सो माइनस 2z dz विल बी dt। ओके, तो z dz की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, dt बाय -2। ओके, अब ये सब्स्टिट्यूशन दिस इंटीग्रेशन के लिए, तो इस इंटीग्रेशन के लिए एक और सब्स्टिट्यूशन लेंगे हम लोग। सो लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं u, कोई भी एक आप लोग सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। ओके, सो नाउ dx विल बी du। अब क्वेश्चंस को रिराइट करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन एक इंटीग्रेशन के लिए। ओके, सो नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ z dz की जगह पे dt बाय -2, सो दिस इज dt बाय -2 होल डिवाइडेड बाय 9 माइनस जेड की जगह पे t, सो दिस इज रूट t। नाउ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 9 माइनस x प्लस 2 की जगह पे लिखेंगे u, सो दिस इज u स्क्वेयर रूट du। ओके, dx की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग du। अब बस इंटीग्रेशन कर लेंगे, देन फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, सो नाउ दिस इज इक्वल टू 1 बाय -2 इज कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय रूट t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 9 माइनस u स्क्वेयर रूट du। ओके, इतना तक क्लियर है। नाउ दिस इज इक्वल टू -1/2 कॉन्स्टेंट है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ t पावर -12 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 9 को हम लोग 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, सो 3 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर रूट du। नाउ दिस इज इक्वल टू -1/2, दिस इज x पावर n फॉर्मूला, x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो दिस इज t पावर -12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -12 प्लस 1। ओके, नाउ प्लस यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज साइन इनवर्स u बाय 3, सारा इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद प्लस c। Now this is equal to -1/2. This is t power -12 plus 1 will be half. So t power half divided by -12 plus 1 will be half. Now plus sin inverse u by 3 plus c. Half is cancel out. Okay. तो बचा बस इज इक्वल टू माइनस, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो t के जगह पे हम लोग 9 माइनस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दिस इज 9 माइनस जेड स्क्वायर, पावर हाफ है मीन्स रूट है, प्लस साइन इनवर्स u की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2, सो x प्लस 2 बाय 3 प्लस c। ओके, अभी भी हम लोग z को बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो z की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस x प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस साइन इनवर्स x plus 2 divided by 3 plus c. This is the final answer. I hope clear हो गया. That is it for today and thanks for watching.